हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। हम में से कईयों ने देखा है जब हम वृंदावन जाते हैं और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और उस मंदिर का नाम है श्री साक्षी गोपाल मंदिर। तो वो साक्षी गोपाल मंदिर है, लेकिन जो विग्रह है, श्री विग्रह है, वो उड़ीसा में रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए इस लीला को जानते हैं। बहुत पहले की बात है, उड़ीसा में दो ब्राह्मण रहते थे। एक तो कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरी एक नवयुवक था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। देवयोग से जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा करता है। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुंचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि क्या स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है। उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी तो सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊंगा। अब आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुंचे, वैसे उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर की शोभा देख लूं। घूम कर देखा, श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे ना जाऊँगा। पंचों को यहीं ही बुलाकर लेके आओ। वह युवक विप्र गांव में गया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। ये सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सब लोग दौड़कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया और राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। तब से वहीं उड़ीसा में श्री साक्षी गोपाल विराज रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा।